अभूतपूर्व संगम महामंत्र नमोकार। जब नमोकार की महिमा पढ़ रहे थे तो पढ़ा कि ऐसा महिमा मंडित नमोकार है जिसे कोई जीवनधर कुमार यदि मरते हुए कुत्ते के कान में सुना दे तो मात्र सुनने के प्रभाव से वो कुत्ता स्वर्ग का देव बन जाया करता है। मैं उस नमोकार की चर्चा कर रहा हूं जिसमें अरहंतों का अपूर्व दर्शन है, सिद्धों का स्वात्मानुभावी गुण है, आचार्यों की अपरिमेय उपस्थिति है, उपाध्याय का उपदेश परक बोध है और साधुओं की स्व से सर्व की अद्भुत यात्रा है। चलो आओ जीवन के आमूल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए इस महिमा मंडित नमोकार से जुड़ते हैं, क्योंकि ये वो नमोकार है जो विकारों का वारक और मकारों का मारक है। मैं उस महिमा मंडित नमोकार की चर्चा कर रहा हूं जिसके जपने से पुण्य में प्रवृत्ति होती है और पाप से निवृत्ति होती है। चलो आओ अपने दोनों प्यारे प्यारे हाथों को जोड़िएगा, अपनी रीढ़ को सीधा कीजिएगा। एक बार में मेरे बाद आप महामंत्र नमोकार के साथ इस सभा को आगे लेकर के चलते हैं। शुरू करूं? बोलो ना, शुरू करूं? पीछे वालों का मौन है क्या? शुरू करूं? दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें, मैं मेरे बाद आप। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमोकार मुक्ति का प्रदाता, ओम नमो अरिहंताणम्। जो गाता निज को पा जाता, ओम नमो श्री सिद्धाणम्। सुख का उजड़ा चमन खिलाता, ओम नमो आइरियाणम्। जीवन को नई दिशा दिखाता, ओम नमो उवज्झायाणम्। हो जाए कल्याण तेरा कह, नमो लोए सव साहूणम्। नमो लोए सव साहूणम्। सुबह हुई तो गुरु चरणों में,
गुरु चरणों में शाम, आचार्य श्री और मुनि संघ को बारंबार प्रणाम। मेरा नम्र प्रणाम, मेरा विनम्र प्रणाम। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवंतों की। हमेशा कहा करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ और कहता ही रहूँगा। परमात्मा के जय घोष में पूज्य पुरुषों के, महापुरुषों के, दिव्य पुरुषों के, महनीय पुरुषों के जयकार में जो अपने छोटे छोटे से हाथों को आकाश की ऊंचाई देता है, वो जीवन में अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाता है। आप भी जीवन में अनंत ऊंचाइयों को पाएं, इसलिए परमात्मा के जय घोष में अपने दोनों हाथों को उठाएं और परमात्मा का जय घोष लगाएं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, अतिशयकारी त्रैलोक्य पूज्य त्रिभुवन मनोज्ञ श्री श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, परम आराध्य तीर्थ विभूति श्री श्री 1008 वासुपूज्य भगवान की, सप्त भय भंजक कैवल्य कमलाधिपति त्रिभुवन मनोज्ञ भुवन मोहिनी पल पल स्मरणीय श्यामवर्णी श्री श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, शांतिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य परमेष्टि श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि वीतरागी धुरंधर महावीर के लघुनंदन विश्व हित चिंतक भारत गौरव परम वंदनीय संत विभूति आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम वंदनीय मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैन धर्म की, मानव धर्म की, श्रीमद् जैन धर्म की, किसी विचारक ने लिखा है, जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है। जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है। आँख से बहाओ तो पानी है और कलम से लिखो तो कहानी है। हम जिस सिद्ध चक्र महाअनुष्ठान को करने तैयार हुए हैं, वो भी आपके और हमारे जैसे परिवार की कहानी है। इसलिए मैंने कहा कि जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है। आँख से बहाओ तो पानी है और कलम से लिखो तो कहानी है। पीछे जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, धर्मेंद्र एक बार उठ करके जाना और उनको बोलो कि या तो बाहर चले जाएं या फिर अंदर आ जाएं। अपनी बात की शुरुआत एक कथानक से करता हूं। भगवान के 3 भक्त थे। एक था किसान, एक था हंस और एक था मेंढक।
तीनों भगवान के भक्त थे। आषाढ़ का महीना था, काले काले बादल आकाश में हो रहे थे और उमड़ते घुमड़ते बादल ऐसे लग रहे थे कि अब बरसे और कब बरसे। तीनों भक्त भगवान की प्रार्थना करते हुए आकाश की ओर देखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। किसान भगवान से प्रार्थना करते वक्त कहता है कि हे भगवान, इस वर्ष बारिश तो हो लेकिन पानी की बारिश ना हो, फसल की बारिश हो। हंस भी आशा भरी निगाहों से आकाश की तरफ देखता है और परमात्मा से कहता है कि भगवान, पानी तो गिरे लेकिन मोतियों की बारिश हो। और मेंढक भी भगवान की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है और प्रार्थना के स्वर परमात्मा के चरणों में रखते हुए कहता है कि हे पावन परमात्मा, इस बार आकाश से पानी न गिरे वरन कीचड़ की बारिश हो। अब भगवान असमंजस की स्थिति में है। यदि किसान की बात मानता हूं तो हंस और मेंढक नाराज हो जाते हैं, यदि हंस की बात मानता हूं तो किसान और मेंढक नाराज हो जाते हैं, और मेंढक की बात मानता हूं तो किसान और हंस नाराज हो जाता है। भगवान असमंजस की स्थिति में है कि किसकी बात मानूं। भगवान आपकी तरह थे, उनने किसी की बात नहीं मानी, जो उनके मन में था उन्होंने वही किया। और उनके मन में था आकाश से पानी की बारिश हो, और आकाश से पानी की बारिश हुई। विश्वास करना मेरी बात पर, जब आकाश से पानी की बारिश हुई तो किसान ने फसल तैयार कर ली, हंस ने मोती चुग लिए और मेंढक ने कीचड़ तैयार कर लिया। ये सिद्ध चक्र विधान भी आपके लिए एक अवसर है। आप क्या करना चाहते हैं इस विधान के माध्यम से? पुण्य की फसल पैदा करना चाहते हैं, परमात्मा का मोती चुगना चाहते हैं, या फिर तेरी और मेरी की, अपने और पराये की, राग और द्वेष के, अपने अपनत्व और परत्व के, ममत्व के और एकत्व के कीचड़ को इकट्ठा करना चाहते हैं? एज यू विश। आपको निश्चित करना है कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि विश्वास करना है मेरी बात पर, जो आप करेंगे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, चाहे परमात्मा की प्रार्थना हो, चाहे परमात्मा की उपासना हो, चाहे परमात्मा की आराधना हो, चाहे परमात्मा का जाप हो, चाहे परमात्मा का ध्यान हो, आप जो भी इस सभा सदन में बैठ कर के करेंगे वो आपको सिर्फ स्वर्ग तक लेकर के जाएगा। कहां तक लेकर के जाएगा? जोर से बोलो। जो भी आप यहां करेंगे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, वो मात्र आपको स्वर्ग तक लेकर के जाएगा। लेकिन विश्वास करना, जो आप करते करते चाहेंगे वो चाहत आपको मोक्ष तक लेकर के जाएगी। यदि आप परमात्मा की पूजन परमात्मा की चाहत में करते हैं, यदि परमात्मा का गुणानुवाद परमात्मा के जैसे गुण प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, यदि परमात्मा का मंत्र जाप परमात्मा के तरह अपने मन को बनाने के लिए करते हैं, तो विश्वास करना कि किया हुआ स्वर्ग तक और चाहा हुआ आपको मोक्ष तक लेकर के जाएगा। आप क्या चाहते हैं ये सबसे पहले निश्चित करना। बहुत सारे, जब मैं डिक्शनरी पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारे शब्द पढ़े और उन शब्दों में से 4 शब्द निकाल करके आपके लिए लाया हूं। सबसे पहले कनेक्टिंग पावर। कौन सा पावर? कनेक्टिंग पावर। आपका जुड़ाव किसके साथ है?
महाभारत का वो दृश्य मुझे याद आ रहा है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि कृष्ण अपनी विश्राम शैया पर विश्राम कर रहे हैं और कृष्ण के सिरहाने पर दुर्योधन बैठे हैं। और थोड़ी सी देर में अर्जुन भी सभा सदन में विश्राम स्थल पर आते हैं, विश्राम भवन में आते हैं और कृष्ण के पैरों के नजदीक में बैठ जाते हैं। अचानक कृष्ण की निद्रा खुलती है, विश्राम भंग होता है और वो अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ आए हो क्या? जितने में कृष्ण पूछते हैं उतने में दुर्योधन जवाब देते हैं कि मैं भी आया हूं और अर्जुन से पहले आया हूं। अच्छा, तुम भी आए हो क्या? दोनों कृष्ण से मदद मांगने आए हैं क्योंकि महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया है और बिना कृष्ण के सहयोग के महाभारत का युद्ध जीतना किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। ना तो कौरव जीत सकते हैं कृष्ण के सहयोग के बिना, ना पांडव जीत सकते हैं कृष्ण के सहयोग के बिना। इसलिए दोनों वर्ग कृष्ण से क्या लेने आए हैं? मदद लेने आए हैं, सहयोग लेने आए हैं। और कृष्ण को पता है कि दोनों क्यों आए हैं। कृष्ण ने कहा कि दोनों आए हैं और मुझे दोनों की मदद करना है, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है, सुन लें, समझ लें। सबसे पहले वर मांगने का अधिकार अर्जुन का है। दुर्योधन ने कहा लेकिन आया तो मैं पहले। कृष्ण ने कहा लेकिन मैंने देखा तो अर्जुन को पहले। अच्छा, तो एक बात निश्चित कर देता हूं, दोनों को युद्ध की विभीषिका के लिए, युद्ध के लिए मेरा सहयोग चाहिए। तो मैं एक बात निश्चित कर दूं, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी 18 अक्षौणी सेना रहेगी। और मैं जिस तरफ रहूंगा न युद्ध लड़ूंगा न शस्त्र उठाऊंगा। मैं अकेला रहूंगा, निहत्था रहूंगा। और दूसरी तरफ मेरी 18 अक्षौणी सेना जो पूरी शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होगी। अब देख लेना किसको क्या मांगना है। अब दुर्योधन के मन में बड़ा द्वंद्व चल रहा है कि अर्जुन क्या मांगेगा। अर्जुन ने बातें सुनी क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि एक तरफ मैं निहत्था अकेला रहूंगा, युद्ध लड़ूंगा भी नहीं और हथियार उठाऊंगा भी नहीं, और दूसरी तरफ मेरी भरपूर 18 अक्षौणी सेना रहेगी। जैसे ही कृष्ण ने संवाद किया, अर्जुन कहते हैं कि ठीक है केशव, ठीक है माधव, यदि तुम अकेले भी हो तो मैं तुम्हें चुनता हूं, मुझे सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन अर्जुन को मूर्ख समझता था और आज निश्चित हो गया कि अर्जुन बिल्कुल मूर्ख है। दुर्योधन के मन में चल रहा था कि अर्जुन सेना ना मांग ले, क्योंकि युद्ध तो अस्त्र शस्त्रों से लड़ा जाता है, सेना से लड़ा जाता है। एक निहत्था व्यक्ति कैसे युद्ध लड़ेगा, कैसे युद्ध जीतेंगे। लेकिन अर्जुन ने तो कृष्ण को मांगा। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, जो शेष बचा वो मेरा। ये सारा का सारा दृश्य जब चल रहा था तो हस्तिनापुर में भीष्म पितामह हियर एंड देयर वॉकिंग कर रहे थे, इधर से उधर टहल रहे थे, क्योंकि दुर्योधन हस्तिनापुर से आया था। जैसे ही दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचता है, पितामह कहते क्या हुआ। दुर्योधन ने सारा का सारा घटनाक्रम भीष्म के सामने कह दिया। और जैसे ही भीष्म ने घटनाक्रम सुना, उनने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तू हार गया और पांडव जीत गए। दुर्योधन तो लाल लाल आंखें हो गई उसकी। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, पितामह आपने कहा हार गया। भीष्म ने कहा
कि परमात्मा जिस तरफ होती है, परमात्मा जिस तरफ होते हैं, जीत भी उसी तरफ होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पदार्थ से जुड़े हैं या परमात्मा से जुड़े हैं? बहुत सोच करके जवाब देना, बहुत जल्दी कमिटमेंट मत करना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी किसी को छोड़ता नहीं। अभी तक जितने त्यागी व्रती आए थे, जितने भैया जी दीदी जी आए थे, सब बहुत सहज थे, बहुत सरल थे। आप कुछ भी कहते थे तो मान जाते थे, है ना? मैं वैसा नहीं हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अर्जुन कृष्ण से जुड़े थे और दुर्योधन सेना से जुड़े थे। आप पदार्थ से जुड़े हैं या परमात्मा से जुड़े हैं? व्हाट्स योर चॉइस? व्हाट्स योर कनेक्टिंग पावर? आप किससे जुड़े हैं? मेरा प्रश्न ये है, पदार्थ से या परमात्मा से? बोलो जल्दी से। परमात्मा से तो मैं आगे लेकर के चलूं, लेकिन बहुत सोच करके बोलना। हाँ, सच्ची बताऊं, आपने पदार्थ को चाह करके क्या पा लिया और हमने परमात्मा को चाह कर क्या खो दिया? अच्छा, परमात्मा को पाने के लिए पदार्थ की चाहत है। ईमानदारी से बताऊं, बुरा तो नहीं लगेगा? बोलो ना, ईमानदारी से बोलूं, बुरा तो नहीं लगेगा? अच्छा लग जाएगा तो आप मेरा कर क्या लोगे? बताओ, एक बार मैं मान भी लूं धर्मेंद्र भाई कि मेरे कहने से तुमको बुरा लग गया, है ना? अब लग भी गया तो तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगे? बताओ। मैं निवेदन कर रहा हूं कि दीदी ने कहा कि परमात्मा को चाहने के लिए पदार्थ को चाहा है। ऐसे ही कहा ना? विश्वास करना, परमात्मा का पदार्थ से कोई लेना देना ही नहीं है। देख लो, आप जो परमात्मा को चाहते हैं उनने घर छोड़ दिया, उनने परिवार छोड़ दिए, उनने रिश्ते नाते सब छोड़ दिए, उनने पाप छोड़ दिया, इसलिए परमात्मा को चाहने के लिए निकले हैं। या ये कह लें इसीलिए हम उनको परमात्मा के तुल्य मानते हैं। आपने क्या छोड़ दिया परमात्मा को चाहने के लिए? बोलो। सुबह की चर्चा है महामोक्ष फल प्राप्ति, महामोक्ष फल प्राप्ति फलम। सुबह की चर्चा है। मैंने कहा कि मोक्ष फल किसको चाहिए? बोले सबको चाहिए। मैंने कहा हाथ जोड़ो, बोलो घर का, परिवार का, पाप का, परिग्रह का, पति का। इतना तो सबने बोला। आगे मैंने बोला बोलो त्याग, बोले नहीं। आपको लगता है कि ये सारे पदार्थ आपको परमात्मा से मिलाते हैं? लगता है? पुण्य पदार्थ परमात्मा से नहीं मिलाता, ध्यान रखना। परमात्मा के पास आकर के पुण्य इकट्ठा होता है। तो ये पुण्य मिल कहां रहा है? दुकान में कि पदार्थ में? काय के लिए? एक हाथ पे दूसरा हाथ रखो, एक पैर पे दूसरा पैर रखो, सफेद साड़ी पहनो, बोलो कौन से पदार्थ का अवलंबन लेना पड़ेगा? पदार्थ को छोड़ करके जब तक परमात्मा का अवलंबन नहीं लोगे तब तक पुण्य काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि पैसा आपके पुरुषार्थ से आपके पास टिकता है? क्या लगता है? बोलो। पैसा आपके पुरुषार्थ से आपके पास टिकता है क्या? बोलो ना। पैसा पुण्य से टिकता है और पुण्य परमात्मा से मिलता है। पुण्य के दाता कौन? बोलो। पुण्य के दाता कौन? परमात्मा ही पुण्य देते हैं और पुण्य ही परमात्मा बनाता है। पदार्थ से पुण्य इकट्ठा नहीं होता, विश्वास करना। यदि पदार्थ से पुण्य इकट्ठा होता तो 57-58 साल पहले आचार्य भगवान पदार्थ नहीं छोड़ते। यदि पदार्थ से पुण्य इकट्ठा होता तो 25 साल पहले विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी पदार्थ की यात्रा नहीं छोड़ते। यदि पदार्थ से पुण्य इकट्ठा होता तो भगवान को, तीर्थंकर भगवान को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। विश्वास करना, पदार्थ से पुण्य इकट्ठा नहीं होता, पुण्य से पदार्थ मिलते हैं।
और जो चीज पुण्य से मिलती है उसका उपयोग काय में हो रहा है, ये देख लो। पुण्य से मिलने वाली चीज का उपयोग पुण्य में ज्यादा कि पाप में ज्यादा? अब आएगा मजा। बोलो, पुण्य से मिलने वाली चीज का उपयोग पुण्य में ज्यादा कि पाप में ज्यादा? बोलो भारत माता। मैंने कहा कि पूरा तोलूंगा, बहुत जल्दी कमिटमेंट मत करना। इतनी अपन अभी चर्चा से पुण्य की चर्चा कर रहे हैं। आपकी चर्चा पुण्य की है कि पुण्यानुबंधी पुण्य की है? आपके काम पुण्य इकट्ठा करने के कि पुण्यानुबंधी पुण्य इकट्ठे करने के चल रहे हैं? बस मैंने कहा जो चीज पुण्य से आपको मिली, पुण्य से घर मिला, बोलो हाँ, बोलो जल्दी हाँ। मैं कुछ भी बोलूं बोलना हाँ, मैं कुछ भी बोलूं आपको क्या बोलना है? पुण्य से घर मिला, पुण्य से परिवार मिला, पुण्य से पैसा मिला, पुण्य से पदार्थ मिले, पुण्य से पति मिला, बोलो ना। पुण्य से शरीर मिला, पुण्य से उपवास करने की योग्यता मिली, पुण्य से घर छोड़ने की योग्यता मिली। कभी न कभी क्या मिलेगी? भारत माता बोलो हाँ। अब बताऊं? चलो मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ, पूरा पूरा तोलूंगा। मैंने आपसे क्या बोला? अभी तक जितने आए थे सब बहुत सीधे थे, जैसा तुम बोलोगे वैसा मान लेते थे अपन। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ धर्मेंद्र भैया, आपके बेटे ने आपसे 1000, सुनो, आपके बेटे ने आपसे 1000 रुपये मांगे। कितने मांगे? आपने दे दिए। पक्का ना? अच्छा पिता बेटे की मांग को पूरी करता है। आपके बेटे ने आपसे 1000 मांगे और आपने दे दिए। बेटा 3 दिन बाद वापस आया और उसने कहा कि 1000 और चाहिए। क्या कहा उसने? 1000 और चाहिए। हरीश भाई साहब, हरीश भैया, है ना? आपने पूछा कि बेटा 1000 का क्या किया, कि नहीं पूछोगे? हाँ, 3 दिन पहले बेटे ने 1000 मांगे थे, आपने दे दिए। 3 दिन बाद उसने फिर 1000 मांगे, आप पूछोगे कि नहीं? पूछोगे पक्का? पूछोगे ना? बेटे ने कहा मैंने जुआ खेल लिया, बेटे ने कहा मैंने रमी खेल ली, बेटे ने कहा मैंने सट्टा लगा दिया। अब आप 1000 दोगे? बोलो भाभी जी, नहीं दोगे ना? पक्का अपनी बात पे कायम रहोगे? अपनी बात पे कायम रहोगे? चलो ये बात याद रखना बस, कि आपने कहा था कि बेटे ने यदि 1000 का दुरुपयोग किया तो मैं उसको 1000 वापस। ठीक है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, बड़े ईमानदारी से जवाब देना। भगवान ने आपको कितनी आंखें दी? अच्छा देखने के लिए कि बुरा देखने को? भगवान ने कितने कान दिए? अच्छा सुनने को कि बुरा सुनने को? भगवान ने दोनों हाथ दिए, अच्छा करने को कि बुरा करने को? भगवान ने एक जिह्वा दी, अच्छा बोलने को कि बुरा बोलने को? प्रशंसा करने को कि निंदा करने को? पूजा करने को कि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त गाने को? सब आप तो बोलते चले जाओ। 2 पैर दिए हैं तीर्थ यात्रा करने को, धर्म यात्रा करने को, कि कश्मीर में, कन्याकुमारी में, है ना, कहाँ कहाँ घूमने को? पक्का ना? समझ में आ रहा है? अब एक प्रश्न है, भगवान के सामने बैठो, ईमानदारी से बताना, भगवान ने जो कान दिए, आपने अच्छा सुनने और बुरा सुनने को, आपने ज़्यादा अच्छा सुना कि बुरा? ईमानदारी से बोलना, भगवान के सामने बैठे हो, बोलो ज़्यादा अच्छा सुना कि बुरा? देखो 2 कभी नहीं हो सकते, है ना? अब मैंने बस उतना ही याद रखना। एक जिह्वा दी, प्रशंसा ज़्यादा की कि निंदा ज़्यादा की? ठीक है। 2 आंखें दी, अच्छा ज़्यादा देखा कि लोगों का बुरा ज़्यादा देखा? एक बुद्धि दी, अच्छा ज़्यादा चाहा कि बुरा ज़्यादा सोचा? बोलो। अच्छा चाहा? 1 मिनट में मैंने क्या बोला? मैं पूरा तोलूंगा। अब मुझे आप इतने से बता दो बैठे बैठे, 5 मिनट में आपसे बोलूं कि अच्छा सोचना है तो क्या क्या सोचोगे? बोलो 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 बोलो। मैंने क्या कहा? बहुत जल्दी कमिटमेंट मत करना। और
5 मिनट सोचना है। और आसपास वालों को नहीं बोला मदद करने को? क्यों? अच्छा क्या याद करना पड़ता है? मैं अभी बोलूं कि बुराइयां बोलना है तो? मैं अभी बोलूं कि बुराइयां बोलना है तो? ध्यान रखना। अब मेरा प्रश्न वापस अपन बेटे के पास आते 1000 वाले में, है ना, वहां पे वापस आते हैं। बेटे ने 1000 मांगे, 1000 का जुआ खेल लिया, सट्टा खेल लिया, 3 दिन बाद 1000 मांगे, आपने देने से मना कर दिया। भगवान ने आपको 2 आंखें दी, एक जिह्वा दी, 2 कान दिए, है ना, एक मस्तिष्क दिया। आपने अच्छा कम बुरा ज्यादा उपयोग किया, भगवान अगली बार देगा? भगवान की जगह बाप बनो, बेटे की जगह अपने आप को रखो। ये अच्छी आंखें, ये अच्छी जिह्वा, ये अच्छी बुद्धि देगा भगवान क्या? तो वो कर्म किसके माध्यम से चल रहे हैं? हाँ, निमित्त क्या होता है, कार्य और कारण क्या होता है? जब तक कार्य नहीं होता दादा साहब, तब तक कोई कारण नहीं बनता। जब तक कारण नहीं बनता तब तक कोई कार्य नहीं होता। यदि सिद्ध चक्र विधान नहीं होता तो आप यहाँ नहीं बैठते। यदि आपका बीच में अनुष्ठान नहीं होता तो सकलीकरण के पहले नहीं बोलते, आहार के पहले, कि भैया जी पहले सकलीकरण कराओ, मुझे आहार करवाने जाना है। ध्यान रखना, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। हाँ, निमित्त नैमित्तिक का निमित्त और उपादान के माध्यम से संबंध है। निमित्त कितने भी अच्छे हों, जब तक उपादान मजबूत नहीं होगा, निमित्त अच्छा और बुरा दोनों है। एक ही निमित्त अच्छा और बुरा दोनों करता है। एक व्यक्ति मंदिर आता है और भगवान बनने की भावना करता है, और एक व्यक्ति मंदिर आता है और निधत्त और निकाचित बांध करके जाता है। भगवान तो एक ही है, मंदिर तो एक ही है, लेकिन जैसा जैसा आपका कार्य है ना, वैसा वैसा कारण बनता चला जा रहा है। इसलिए परमात्मा नहीं देता ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। यदि ऐसा कहना पड़ेगा तो आचार्य कुंद भगवान, जो अध्यात्म के महान उद्भट विद्वान थे, उनने कहा, अच्छे मी मैं आपकी अर्चना करता हूँ, पूजे मी मैं आपकी पूजा करता हूँ, वंदामी मैं आपकी वंदना करता हूँ, नमम सामी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आई वॉन्ट समथिंग, मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? दुख कहो, मेरे दुखों का। कौन से दुख? उनने कुछ नहीं बोला। कम्मक खो, कर्मों का। बोही लाओ, मुझे बोधि की। सुगई गमनम, सुगति में। और समाधि मरणम, समाधि पूर्वक। किससे बोला? यदि नहीं देता तो क्यों मांगा? मैंने नहीं मांगा, और एक बार नहीं मांगा। आचार्य कुंद ने 10-10 बार भगवान से मांगा, 10 भक्तियों में मांगा कि मैं कुछ भी करता हूं तो आई वॉन्ट समथिंग, मुझे कुछ चाहिए। ध्यान रखना, बिना कार्य के कोई कारण, बिना कारण के कोई कार्य होता। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है, जैन दर्शन का प्राण है, कार्य और कारण संबंध। हम और आप सब बैठे हुए हैं। मैंने पूछा, इतना सब आपको अच्छा मिला है, यदि इसका उपयोग अच्छे में नहीं किया तो क्या होगा? बोलो, याद करो, अगला जीवन कैसा होगा अपना? हाँ, ना तो ये होगी, ना ये होंगे, ना ये होगा। पिछली बार भी सिद्ध चक्र हुआ था ना? बोलो हाँ, आप सब बैठे थे। उसके पहले भी हुआ था जब भी बैठे थे। उसके पहले हुआ था जब भी बैठे थे। बहुत अच्छा। कोई छोटा बच्चा नहीं बैठा ना यहाँ पे? किनके छोटे बच्चे हैं? स्वप्निल बाबू, लास्ट ईयर जो व्यक्ति 8th में था, उसने 8th पास आउट किया तो कौन सी क्लास में आया? 9th में। 9th पास आउट करने वाला 10th में, 10th पास आउट करने वाला 11th। ऐसे ही होता है ना? आपके सबके घरों में ऐसे ही होता है ना? यदि आपके बच्चे ने 4th क्लास की एग्जाम दी तो कौन सी में आएगा? 5th में। 5th को पास आउट किया तो ऐसे ही होता है ना? चलो अब बड़े ध्यान से सुनना। आपका बच्चा हर साल एक क्लास आगे बढ़ रही है। आपके बच्चे की, आपके बच्चे की हर साल एक क्लास आगे बढ़ रही है। आपने पिछले बार भी सिद्ध चक्र किया था, उसके पहले भी वही किया था, उसके पहले भी वही किया था, और अभी भी
वही कर रहे हैं। मतलब एक ही साल एक ही क्लास में बहुत साल तक कोई रहे तो उसको क्या कहते हैं? बोलो डफर, है ना। मतलब आपका बच्चा अच्छा कि आप अच्छे? हाँ, आपके बच्चे की हर क्लास आगे बढ़ रही है, हर साल एक क्लास आगे बढ़ रही है, और आपकी कोई क्लास आगे बढ़ी नहीं रही। जैसे थे वैसे कल भी थे, आज भी, और किसने कहा कल भी रहेंगे? व्हाट्स योर कनेक्टिंग पावर? आप किससे जुड़े हैं? अर्जुन कृष्ण से जुड़ा था तो जीत निश्चित हो गई थी। आप भी परमात्मा से जुड़ेंगे तो आपकी जीत निश्चित होगी। पदार्थ से जुड़ करके, मुझे एक भी व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ जिम्मेदारी से कह दे कि पदार्थ से जुड़ करके तुमने क्या पा लिया और परमात्मा से जुड़कर हमने क्या खो दिया। व्हाट्स योर कनेक्टिंग पावर? आप किसके साथ जुड़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाभी जी इधर बैठ, सब बोले परमात्मा के साथ जुड़े, परमात्मा के साथ जुड़े, है ना। दोपहर में सकलीकरण के बाद पहले आए, बोले 2 दिन नहीं रहेंगे हम। मैंने बोला कहीं भी हो, कहाँ जाना है? बोले बहन के मकान का मुहूर्त है, और आप तो जानते नहीं हो जाना पड़ता है। आप तो जानते नहीं हो जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? बोलो पदार्थ से जुड़ने जाना पड़ता है, पाप से जुड़ने जाना पड़ता है। अच्छा सच्ची बताओ, बुरा नहीं मानना, मैंने पहले ही कहा बुरा लग भी गया स्वप्निल, यदि मैं कुछ कहूँ और तेरे को बुरा लग गया तो? नहीं, तू मेरा कर क्या लेगा ये बता, है ना। मैं रात को खाने पीने की बात नहीं करता। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अच्छा बताओ, यदि आप नहीं गए तो उनका मकान का नागन नहीं होगा, हैं? नहीं, बोले दीदी नहीं आएगी जब तक करूंगी नहीं, घर के अंदर ही नहीं जाऊंगी। ऐसा होता है क्या? मैं निवेदन कर रहा हूं आप जाएं, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। मुझे तो अपनी बात कहना है, और अपनी बात नहीं कहना, माँ जिनवाणी की बात आपको कहना है। जो गुरुमुख से मैंने सुना है, समझा है, वो आपको देना है कि ध्यान रखना, पदार्थ से जुड़ करके आज तक कोई परमात्मा बना, जब तक पदार्थ का त्याग नहीं होगा, जब तक पदार्थ से डिटैचमेंट नहीं होगा, तब तक कोई परमात्मा बन ही नहीं सकता। आप कितना ही कह लें कि पदार्थ से भी परमात्मा से जुड़ने के कारण जुड़े हैं। यदि ऐसा होता तो फिर क्यों तीर्थंकर घर छोड़ते? क्या कमी थी उनके पास? बोलो। और आप भी यदि ऐसा होता ना कि पदार्थ से जुड़ करके आपको भगवान मिलने होते, तो अभी आप यहाँ थोड़ी बैठे होते, आप टीवी के सामने बैठे होते। आप घर छोड़ करके आए हैं तब परमात्मा मिला है आपको। अभी जब आप घर छोड़ के आए हैं तो सिद्धों की पूजन करने का अवसर मिल रहा है आपको। जब आप घर छोड़ करके आएंगे तो माला जाप करने का अवसर मिलेगा। जब घर छोड़ के आते हैं तो साधु की संगति मिलती है। जब तक पदार्थ और परिवार नहीं छूटता तब तक ये कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बरसात अभी अभी गई ना? बोलो हाँ। पानी अभी अभी गया ना? यदि पानी की एक बूंद आकाश से मिट्टी में गिरती है तो मिट्टी में मिल जाती है। बरसते हुए पानी की एक बूंद मिट्टी में गिरती है तो मिट्टी में मिल जाती है। वही पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरती है तो भाप बनकर उड़ जाती है। वही पानी की एक बूंद केले के गर्भ में गिरती है तो कपूर बन जाती है। वही पानी की एक बूंद सांप के मुख में जाती है तो जहर बन जाती है। वही पानी की एक बूंद सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है। वही पानी की एक बूंद गन्ने के खेत में गिरती है तो मीठा रस बन जाती है। वही पानी की एक बूंद नीम के वृक्ष में गिरती है तो निबोली बन जाती है। वही पानी की एक बूंद यदि सागर में गिरती है तो खारी बन जाती है। वही पानी की एक बूंद किसी प्यासे के कंठ में जाती है तो तृप्ति बन जाती है। और वही पानी की एक बूंद किसी गोमटेश्वर के मस्तक पर गिरती है तो गंधोदग बन जाती है। पानी की बूंद तो एक ही थी, लेकिन जैसी जैसी पात्रता उस पानी की बूंद को मिलती है वो वैसा ही अपना जीवन कर लिया करती है।
आपकी पात्रता क्या है और पात्रता बनाने का परिश्रम और पुरुषार्थ कितना है। प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि पात्रता बनाने का परिश्रम और पुरुषार्थ कितना है। सच्ची बताओ, जितना घर चलाने में पुरुषार्थ करते हो, जितना पाप करने में पुरुषार्थ करते हो, जितना परिग्रह को इकट्ठा करने में पुरुषार्थ करते हो, सच्ची बताओ उसका 10% भी भगवान बनने में पुरुषार्थ करते हो? बोलो, 10% भी। महिलाएं बैठी हैं, जितना सुंदर दिखने में पुरुषार्थ करती हो, जितना सुंदर दिखने में पुरुषार्थ करती हो, यदि उसका 10% भी सुंदर बनने में करो तो सुंदर दिखने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपका जीवन सुंदर बन जाए। लेकिन प्रयास कहाँ, पुरुषार्थ कहाँ? प्रश्न सिर्फ इतना सा है। प्रयास और पुरुषार्थ नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन उसकी दिशा ही गलत है। चलते हैं, 4 बातों को पूरी करना है। पहला पावर कौन सा है? कनेक्टिंग पावर। आप किसके साथ जुड़े हैं? जब भी आप परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो आपकी जीत निश्चित हो जाती है, और जब आप परमात्मा के साथ टूटते हैं तो आपकी हार निश्चित हो जाती है। दूसरी बात करते हैं, व्हाट्स योर कन्वर्टिंग पावर। आप किसी से कन्वर्ट होते हैं या आप किसी को कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट मतलब दिशा बदल देना, सोच बदल देना। आपके माता पिता के पास ये बहुत अच्छा पावर था। आपका मंदिर जाने का मन नहीं होता था ना, तब भी आप उनकी बात सुन करके कन्वर्ट होते थे, नहीं नहीं हम जाएंगे। आपके बच्चे आपके कन्वर्ट होते हैं? बोलो सच्ची में। मतलब घाटोल के माता पिता बड़े किस्मत वाले हैं भैया। इसके पहले तो मैं जहाँ गया था उनने कहा कि बच्चे कन्वर्ट नहीं होते, बच्चे हमको कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ पक्का ना? मैं तो सब देख लूँगा 8 दिन में आप कितने सच्चे हो, कितने अच्छे हो। अभी आपने कहा ना कि हमारे बच्चे हमसे कन्वर्ट होते हैं, अपन कल सुबह ही बोलेंगे सब बच्चों को लेके आओ। भैया जी बच्चे सुनते ही नहीं हैं, है ना? बोलेंगे ना आप अभी यार, मैं कहूँगा कल सुबह ही उनको अभिषेक करने लेके आओ, तो आप क्या बोलोगे? भैया जी बच्चे उठते ही नहीं हैं, भैया जी बच्चे सुनते ही नहीं हैं। तो फिर किसको कन्वर्ट करते हो आप? आपने दुकान जाना सिखा दिया तो क्या नया काम सिखा दिया? आपने पाप करना सिखा दिया तो क्या नया काम सिखा दिया? किन चीजों के लिए आप इन चीजों से बच्चों को कन्वर्ट कर रहे हो कि बच्चों से आप कन्वर्ट हो जा रहे हो? बच्चे ने कहा कि 4 व्हीलर लाना है, पिताजी का मन नहीं था, फिर भी आई कि नहीं? बोलो आई ना? तो बच्चे ने आपको कन्वर्ट किया, आपने बच्चों को कन्वर्ट। व्हाट्स योर कन्वर्टिंग पावर? आप किससे कन्वर्ट होते हैं, किसको कन्वर्ट कर पाते हैं? प्रश्न ये है। हमारी उम्र के बच्चे भी आज भी अपने पिताजी से डरते हैं। हमारी उम्र के बच्चे आज भी अपने पिताजी से डरते हैं, और हमसे छोटी उम्र के बच्चे के पिताजी अपने बच्चों से डरते हैं। आप नहीं डरते बच्चों से? बोलो ना। यदि आपका बच्चा 10th में 2 साल फेल हो जाए और आप उसको फिर क्या होगा? अरे भैया जी पता नहीं वो क्या कर लेगा, इसलिए हम तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। मतलब कौन किससे डर रहा है? प्रश्न ये है। बोलो। जबकि होना क्या चाहिए? नहीं, आप नहीं डराएं। डराने का नाम धर्म नहीं है, विश्वास करना। लेकिन उनको सच्चे के लिए तैयार तो कर लें, अच्छे के लिए उनको कन्वर्ट तो कर लें कि हाँ बेटा जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और वो हंसी खुशी उन सब चीज़ों को करें। चलते हैं तीसरी बात, व्हाट्स योर व्हाट्स योर कनेक्टिंग पावर, व्हाट्स योर कन्वर्टिंग पावर, व्हाट्स योर कन्विंसिंग पावर। हु कन्विंस यू? आप किससे कन्विंस होते हैं?
हु कन्विंस यू? आप किसके साथ सहमत होते हैं कि हाँ भाई ऐसा करना है? मैंने सुबह देखा, कमाते वक्त दोनों भाई अलग अलग हैं, घूमते जाते वक्त दोनों भाई अलग अलग हैं, पाप के वक्त दोनों भाई अलग अलग हैं, लेकिन पुण्य करते वक्त बड़ा भाई बोलता नहीं छोटा कर रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगा। वाहे? हु कन्विंस यू? आप किसके साथ कन्विंस होते हैं? कितनी बार आपको बोला गया कि जितना कमाते हैं उसका 10% आपको दान करना है? कितनी बार बोला आपने? कितनी बार सुना? बोलो ना। कुछ लोग तो स्वाध्याय प्रेमी बैठे ही हैं, है ना? मैं उनसे पूछ रहा हूं और सबसे पूछ रहा हूं, सच्ची बताओ कितने सालों से आप सुन रहे हो कि जितना कमाया उसका 10% दान करना है? कितने सालों से सुन रहे हो? अब ईमानदारी से बताओ, एक साल भी पूरा 10% हुआ? तो हु कन्विंस यू? आपको जिनवाणी कन्विंस नहीं कर पाती, आपको तीर्थंकर भगवान कन्विंस नहीं कर पाते, आपको महाराज जी माता जी कन्विंस नहीं कर पाते, आपको कोई पंडित कन्विंस नहीं कर पाता, आपको त्यागीव्रती कन्विंस नहीं कर पाते। आप किस चीज के लिए कन्विंस हैं? एक मंजिल का मकान है, दूसरी मंजिल चढ़ाने को कन्विंस हैं। घर में रहते 3 लोग हैं लेकिन 3 मंजिल। बोलो ना। धनतेरस पर सोने की रकम खरीदने को कन्विंस हो, लेकिन धनतेरस पर मंदिर में सोने का कलश देने को कन्विंस नहीं हो। हर साल अपने घर में एक 2 व्हीलर खरीदने को कन्विंस हो आप, लेकिन उस 2 व्हीलर का पैसा किसी की पढ़ाई में दे दें, किसी तीर्थ स्थान पर दे दें, किसी औषध में दे दें, उसके लिए कन्विंस नहीं हो आप। तो हु कन्विंस यू? आप किससे कन्विंस होते बताओ? और सच्ची बताऊं, आपका बच्चा आपकी नहीं सुनता है वो ज्यादा घाटा है, या आप भगवान की नहीं सुनते वो ज्यादा घाटा है? बोलो भाभी जी, दादा साहब, ज्यादा घाटा कहाँ है? ज्यादा टोटा कहाँ पड़ रहा है? आपका बच्चा आपकी नहीं सुनता है वो ज्यादा नुकसान है, या आप भगवान की नहीं सुनते वो ज्यादा नुकसान है? बोलो। बात ऐसा तो नहीं कि बहुत ऊंची ऊंची हो रही, सीधी सीधी चर्चा चल रही ना, मुझे लगता है बड़ी सहज सी चर्चा चल रही। हाँ, अच्छा, लेवल की बात है। आपके लेवल की कि आपके ऊंचे वाले लेवल की? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपका बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं सुनता है आपकी क्योंकि आप भगवान की नहीं सुनते। आप भगवान के सुनने लगे, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, उस व्यास पीठ पर बैठ करके मां जिनवाणी के सामने भगवान की साक्षी पूर्वक मैं जिम्मेदारी से आपको कहता हूं, यदि आप भगवान के सुनने लगेंगे आपका बच्चा आपकी सुनने लगेगा। आपकी कोई बात आपका बच्चा काट नहीं सकता। शर्त सिर्फ इतनी सी है, आप इनकी सुनना शुरू करें। आप जब इनको इग्नोर मारते हो तो आपका बच्चा आपको इग्नोर मारता है। और आज का हर परिवार 100% हेल्पलेस है। भैया जी क्या करे, बच्चे सुनते ही नहीं। 100% हेल्पलेस है आज के हर माता पिता। और हर माता पिता, जो मैं इतनी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि वही माता पिता कभी हमारे पास आते हैं, कभी आचार्य श्री के पास जाते हैं, कभी मुनि महाराज जी के पास जाते हैं, कभी आरिका माता जी के पास जाते हैं, और यही रोना रोते हैं, हम तो चाहते हैं लेकिन हमारे बच्चे करते ही नहीं, क्या करें। इतना सा ध्यान रखना कि यदि आप इनकी नहीं सुनेंगे तो आपके बच्चे आपकी सुनने वाले नहीं। क्यों सुने? और हम उनको क्यों बोले कि तुम माता पिता की सुनो? हम उनको क्यों कन्विंस करें? आप किससे सहमत होते हैं, बात सिर्फ ये है महत्वपूर्ण। एंड दैट्स लास्ट इज व्हाट्स योर कंट्रोलिंग पावर। आपको गुस्सा आता है या आप गुस्सा करते हो? मैंने पहले कहा ना, कभी भी 2 काम एक साथ नहीं हो सकते।
कभी नहीं होते दो काम एक साथ। या तो आप गुस्सा करते हैं या आपको गुस्सा आता है। सिचुएशन। ये सिर्फ हमारा भीतर का भाव है कि परिस्थितियां कुछ भी करने को मजबूर करती है। सच्ची बताऊं, परिस्थितियां कभी कुछ भी करने को मजबूर नहीं करती। जब भी मजबूर करती है तो मनहस्तति करती है ना? कौन? जब भी आपको मजबूर करती है तो परिस्थितियां नहीं करती, मनहस्तति आपको मजबूर करती है। सीता का जीवन आपने पढ़ा है, सुना है? बोलो ना हाँ। द्रौपदी का जीवन पढ़ा है, सुना है? अंजना का जीवन पढ़ा है, सुना है? राम का जीवन पढ़ा है, सुना है? बोलो ना। अब बताओ, जितनी परिस्थिति सीता की खराब थी उतनी आपकी खराब है क्या? बोलो ना। अरे अच्छे से बोलो भाई। जितनी परिस्थिति अंजना की खराब थी उतनी आपकी है क्या? नहीं। सीता की इतनी परिस्थिति खराब थी लेकिन सीता ने कभी मरने का नहीं सोचा। अंजना के जीवन में इतनी विपरीत परिस्थितियां थी लेकिन फिर भी उसने कभी मरने का। और आप दिन में कितनी बार मरने का सोचते हो? कोई भी पति ने काम नहीं किया, आपकी बात नहीं सुनी, है ना? अरे यार इससे तो मर जाते तो ही अच्छा था। नहीं, मरते नहीं हो, लेकिन क्या पता कितनी बार उनकी इतनी विपरीत परिस्थिति थी तब भी उनने मरने का एक बार नहीं सोचा। आपकी उनसे 1% भी विपरीत परिस्थिति नहीं है लेकिन फिर भी आप दिन में 10 बार मरने का सोचते हो। बेटे ने कहा ऐसा, मम्मी ने कहा वैसा, बहू ने कहा यूं, सास ने कहा क्यों, है ना? क्या होता है इन सब चीजों से? बहू ने कहा यूं, सास ने कहा क्यों, वहीं से शुरू हो जाती है। पथ श्री महाभारत कथा प्रस्तुत करता गोदरेज। मैं आपसे निवेदन करने बैठा हूं, सच्ची बताओ भाभी जी, सरकमटेंसेस ऐसे होते हैं, परिस्थितियां ऐसी होती है कि कमजोरी मन की है। बोलो, आप बोल रहे थे ना कि गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा करते नहीं है, वो तो आ जाता है जैसी परिस्थिति होती है। सच बताओ कि परिस्थिति ज्यादा कमजोर है कि मनःस्थिति ज्यादा कमजोर है? मैना सुंदरी का अपन घटनाक्रम कल से शुरू करेंगे, कथा मंजरी, है ना? कल से 8 दिन अपन मैना सुंदरी को समझेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैना सुंदरी की जगह आप होते और मैना सुंदरी के पिताजी की जगह आपके पिताजी होते, है ना? तो क्या बोलते? पापा आप ही कर लो उनसे शादी। उनने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा, उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा चुना, लेकिन फिर भी आज तक आप उनको दोष देते हो ना? बोलो ना, आज तक आप उनको ब्लेम करते हो, आज तक आप उनको दोष देते हो। क्या देखा आपने? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि परिस्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी आपकी मनःस्थिति खराब है। इस सिद्ध चक्र विधान में परिस्थिति नहीं सुधारना है, इस सिद्ध चक्र विधान में मनःस्थिति को सुधारना है, क्योंकि जिनकी मनःस्थिति सुधरी होती है उनके जीवन में परमात्मा प्रकट हो जाया करते हैं, और जिनकी मनःस्थिति नहीं सुधरती उनके जीवन में कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो वो कभी उससे सुख प्राप्त नहीं कर पाते। आपके पास अच्छा घर है, आपके पास अच्छा व्यापार है, आपके पास अच्छे परिजन हैं, पुरजन हैं, है ना? आपसे बड़े वालों के पास इतना बड़ा घर नहीं था, आपके माता पिता के पास इतना बड़ा घर, इतना बड़ा व्यापार, 4 व्हीलर AC वाली उनके पास, लेकिन फिर भी आपसे ज़्यादा शांति उनके जीवन में थी कि नहीं थी? बोलो ना। जितना प्रेम आज आपके 4 लोगों में नहीं है वो 14 रहते थे तो उससे ज़्यादा प्रेम होता था घर में। बोलो, क्या बोल रहे हैं भाभी जी? लड़ते थे? सच में
उनकी मनस्थिति मजबूत थी, इसलिए परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, तब भी वो सुखी थे। और आपकी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी मनस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए आप इतना सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं, परेशान हैं, आकुलित व्याकुलित हैं, टेंशन है, फैक्शन है, मन मुटाव है जीवन में। बिकॉज ऑफ क्रेडिट गोज टू योर कनेक्ट इज पदार्थ, योर कनेक्टिंग पावर इज पदार्थ। आप पदार्थ से जुड़े हैं, इसलिए ये सारी तकलीफ है। यदि परमात्मा से जुड़ते तो ये तकलीफें होती ही। मैं आपसे इतना सा आग्रहपूर्ण निवेदन कर रहा हूं कि ये 8 दिन जीवन के बहुत महत्वपूर्ण 8 दिन हैं। दिन भी गुजर जाएंगे, रात भी गुजर जाएगी, लेकिन 8 दिनों में जो आत्म तत्व की चर्चा हम अपने जीवन में उतार लेंगे, विश्वास करना वो ही आत्मा हमारे लिए परमात्मा बनने की चर्चा बन पाएगी। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप, नगर से बिल्कुल दूर, है ना, कोलाहल से बिल्कुल दूर। जब मैं कल यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि बड़ा अच्छा स्थान है यार। और महाराज जी के पास जब बैठे थे शाम को, तो महाराज जी से कहा, महाराज अच्छा श्री के लायक स्थान है, बिल्कुल रम्य सहज स्थान है ना। मैं आपसे इतना सा आग्रहपूर्ण निवेदन कर रहा हूँ, सिद्ध चक्र तो पहले भी हुए हैं और बाद में भी और होंगे। आप पहले भी बैठे हैं और बाद में भी बैठेंगे, लेकिन इस सिद्ध चक्र में बैठना नहीं है, इस सिद्ध चक्र को कर करके सिद्ध होने की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करना है। कैसे हम अपने जीवन में सिद्ध हो सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में सिद्धि के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन से असिद्धत्व को सिद्धत्व में बदल सकते हैं, इन सारी चर्चाओं को हम आगे के दिनों में करेंगे। और मन बना करके रखना कि अकेला सिद्ध चक्र नहीं करना है, सिद्ध चक्र के साथ मंदिर का निर्माण करना है। क्या करना है? 10% निकाल के रख लेना, है ना। और आपका 10% कितना होगा वो भी मैं ही बताऊंगा, है ना। आपका 10% कितना होगा वो भी मैं ही बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितना बताओगे। इसलिए मैंने सुबह एक बात कही थी कि मैं तभी तक मीठा परोसता हूँ जब तक मुझे पता चले कि सामने वाले को शुगर नहीं है, और जब मुझे लगे कि सामने वाले को शुगर हो गई है तो फिर मैं कड़वा ही कड़वा परोसूंगा। और मजबूरी आपकी है कि मीठा मन करके खाना पड़ेगा। इसलिए अपनी डाइट को मेंटेन करके रखो, ताकि मुझे ऐसा कोई मौका ना मिले, है ना। क्योंकि मैंने गुरुदेव से सीखा है और गुरुदेव से जाना है कि यदि आप भी समझौता करेंगे तो ये लोग सुधार तो करने वाले है ही नहीं। इसलिए मैं धर्म सभा में समझौता करता हूँ, न पूजन में समझौता करता हूँ, और न आपकी बातों में समझौता नहीं। मुझे तो आई वांट सुधार। क्या चाहिए मुझे? सुधार। और आप कोशिश कर लेना, अपने को सुधार ही करना है जीवन में। यदि सुधार नहीं हुआ तो पूरा जीवन उधार चल रहा है, लोन पे। काय पे चल रहा है पूरा जीवन? लोन पे चल रहा पूरा जीवन। तो आप उधार की ज़िंदगी को सुधार के साथ जिएं, इन सद्भावनाओं के साथ। बच्चे की क्लास नहीं बढ़ाना, इस विधान में हमको अपनी क्लास भी बढ़ाना है ना। परिस्थिति सुधरे ना सुधरे, लेकिन मनस्थिति ज़रूर सुधारना है। और आज जाके घर पे बच्चों को बता देना, भैया जी ने 4 पावर की चर्चा की। कौन कौन से पावर? कनेक्टिंग पावर, कन्विंसिंग पावर, कन्वर्टिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, है ना। गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्सा करते हैं। आता कभी नहीं, आप उसको करते हैं, और करते आप हैं, और जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहराते हैं। ना बाबा ना, ये ठीक नहीं है। आपने मुझे पूरा 1 घंटे 4 मिनट सुना, मैं आपका आभारी हूँ। और आपके भीतर बैठे परमात्मा को
कोटिशः प्रणाम निवेदित करता हूँ। ओम नमः, ओम शांति। 9 बार नमोकार।